15 अगस्त 1947। हम आज़ाद तो हुए, लेकिन अपने ही देश के दो टुकड़े करके। आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। क्या भारत का यह खूनी विभाजन टाला जा सकता था? क्या हमारे शीर्ष नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई से थक कर सत्ता के लिए देश का सौदा कर लिया था? आज हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज खुद उन नेताओं के असली बयानों और इतिहासकारों के दस्तावेजों का पोस्टमार्टम करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी है। सबसे पहले बात करते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। 1960 में पत्रकार लियोनार्ड मोजले को दिए गए एक इंटरव्यू में नेहरू ने एक ऐसा सच को बोला जो किताबों में कम से कम मिलता है। उन्होंने कहा, सच बात तो यह है कि हम थक गए थे और बूढ़े भी हो चले थे। अगर हम लोग संयुक्त हिंदुस्तान के लिए अड़े रहते, तो स्पष्ट है कि जेल के दरवाजे हमारा इंतजार कर रहे थे। हमने पंजाब में जलती हुई आग देखी थी। हमें उम्मीद थी कि यह बंटवारा अस्थायी होगा। जरा सोचिए, क्या यह एक थके हुए नेतृत्व का बयान नहीं था? वहीं सरदार पटेल, जो दंगे और मुस्लिम लीग की राजनीति से तंग आ चुके थे, उन्होंने इस बंटवारे को सही ठहराते हुए कहा, शरीर के एक अंग में जहर फैल जाए तो उसे शीघ्र अलग कर देना चाहिए, ताकि शरीर के अन्य भागों में जहर को फैलने से रोका जा सके। लेकिन कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि 10 जुलाई 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गलती ने जिन्ना को डायरेक्ट एक्शन डे, यानी सीधी कार्रवाई दिवस शुरू करने का बहाना दे दिया। यही नहीं, प्रखर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने भी अपनी पुस्तक भारत विभाजन के गुनहगार में साफ शब्दों में लिखा है, कांग्रेस के बूढ़े नेताओं ने अपनी सत्ता लोभ के कारण देश का विभाजन कर दिया और सबसे बड़ा दर्द झेला सीमांत गांधी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्होंने रोते हुए कांग्रेस से कहा था, आपने हमारे आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। अगर हम लेटेस्ट हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें, तो मशहूर इतिहासकार आयशा जलाल अपनी थ्योरी में यह तर्क देती है कि मोहम्मद अली जिन्ना के लिए पाकिस्तान की मांग एक बार्गेनिंग चिप, यानी दबाव बनाने का साधन थी, ताकि केंद्र में मुसलमानों को बराबर की सत्ता मिल सके। लेकिन कांग्रेस को एक मजबूत केंद्र चाहिए था, इसलिए दोनों के बीच समझौता मुश्किल होता गया। विदेशी इतिहासकार पेरी एंडरसन ने भी कांग्रेस की राष्ट्रवादी राजनीति की आलोचना की है और विभाजन के लिए कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। इन सबके बीच महात्मा गांधी, जिन्होंने बंटवारे को एक आध्यात्मिक त्रासदी माना था, वो भी दंगों और बदलते राजनीतिक हालात के आगे बेहद मुश्किल स्थिति में थे। 4 जून 1947 की अपनी प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा था, हम हिंसा या दबाव के कारण पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करेंगे। केवल शांतिपूर्ण तर्क से बात समझ में आए तो ही स्वीकार किया जा सकता है। तो आखिर इस खूनी खेल का निष्कर्ष क्या है? असली गुनहगार कौन था? हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पुस्तक इंडिया डिवाइडेड में अंग्रेजों की सांप्रदायिक नीतियों और अलग निर्वाचन व्यवस्था की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे। उनसे जोड़े जाने वाला एक प्रसिद्ध कथन है, पाकिस्तान का निर्माता इकबाल या जिन्ना नहीं, बल्कि लॉर्ड मिंटो था, यानी 1909 में अंग्रेजों द्वारा धर्म के आधार पर अलग चुनाव की जो व्यवस्था मजबूत की गई थी, उसने आगे की सांप्रदायिक राजनीति की जमीन तैयार की। निष्कर्ष यही है कि भारत का विभाजन किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं थी। यह नेताओं की थकान, सत्ता की राजनीति, दोनों तरफ की सांप्रदायिक कट्टरता और अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का एक दर्दनाक परिणाम था।